कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोग एक रूम के अंदर फंसे हुए नजर आते हैं जिस सब के बारे में बाहर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था और वो इसी के साथ अपनी जान बचाने के लिए अंदर मौजूद पहले सुलझाते ही बाहर निकल आते हैं। लेकिन इस समय खतरा इतना था कि किसी भी गलती पर आपकी जान जा सकती है, जिससे अमीर लोग अपना टाइम पास करने के लिए देखते थे और इसी तरह के रूम बनाए भी उन्हीं की फरमाइश के मुताबिक जाते ताकि लोगों को मरता हुआ देखकर मजा ले सकें। जिसमें अब ज़ोई और बेन के बचने पर सभी के सभी बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी गेम से कोई भी जिंदा लौट कर वापस जाए। जिसके लिए हर हाल में ज़ोई और बेन को पकड़ने का कहते हैं ताकि उन्हें इस बार भी एक और खतरनाक रूम में क्लोज कर सके। जिनकी खबर के मुताबिक वो दोनों एक प्लेन से ऊपर गुजरने वाले थे। ये भी अब उसी के अंदर पूरा का पूरा गेम सेटअप कर देते हैं। लेकिन इस काम को करने वाले आदमी की अपनी बीवी भी उससे खुश नहीं थी, जो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी किसी भी गलती से नुकसान उठाए, और इसी वजह से अपनी बेटी को साथ लेकर पीटर के पास आते ही हर चीज का बता देते कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और इसी वजह से अपनी बेटी क्लैरी को साथ लेकर जा रही हूँ। जिसका सुनते पीटर भी बहुत गुस्से में आ जाता है, जो जरा भी नहीं चाहता था कि मेरी बीवी ऐसा करे। लेकिन एक रूम को बनाने के चक्कर में सोफिया से 1 घंटा बाद बात करने का कहता है, जिसकी वजह से खुद भी अब पूल में नहाने के बाद एक रूम के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे अचानक से उसी वक्त ही अपने डोर लॉक होता नजर आता है। वो भी समझ जाती है कि मैं पीटर के बनाए हुए रूम में फंस चुकी हूँ, जिसका टेम्परेचर अब आहिस्ता से बढ़ता जा रहा था। लेकिन जल्दी गर्म होने पर इसे मिरर के ऊपर कुछ लिखे हुए लेटर्स नजर आते हैं, जहाँ पर इसे एक मैग्नेट ढूंढना था और वो सोफिया को पत्थरों के अंदर से मिल भी जाता है, जिसे ये साथ लेते आखिर में एक एक करते लोहे के रॉड खोलने लगते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होने पर उसी वक्त ही आखिरी रॉड को खोलते मर जाती है। जिसके बाद अब हम भी बेन और ज़ोई को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जो हर हाल में इस रूम को बनाने वाले लोगों को पकड़ना चाहते थे ताकि कोई भी इंसानों की लाइफ के साथ खेल न सके। जिसकी वजह से अपने पासपोर्ट लेते ही एक एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जल्दी अंदर जाने के बाद ज़ोई प्लेन को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो पहले भी इस तरह के रूम पर कर चुकी थी। जिसके बाद दोनों एक साथ अपना सफर गाड़ी में आते करने लगते हैं ताकि न्यूयॉर्क पहुंच सकें, जिसके लिए रास्ते में एक रात होटल के अंदर भी गुजारनी पड़ती है। लेकिन इस बार भी बेन अपने सपने में खुद को रूम के अंदर फंसा हुआ देखते बहुत ज्यादा डर जाता है, जिससे मालूम हो जाता है कि पहले रूम का डर आज भी इनके जहन में है। लेकिन जल्दी सुबह होने के बाद ये दिन होटल से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो बिल्डिंग पूरी की पूरी खाली थी, जिसके अंदर इन्हें भी बस एक आदमी देखने को मिलता है। लेकिन जल्दी बेन के साथ बातों का जान वो उनकी गाड़ी की चाबियां साथ लेते शहर की तरफ भागने लगते हैं और उसके पीछे ये दोनों भी भागने लगते हैं। लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि अब उस लड़के ने भी इन्हें एक ट्रेन स्टेशन के अंदर लाकर खुद ही ट्रेन के बॉक्स में लॉक कर दिया था, जिसकी पहले तो ज़ोई को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। लेकिन जल्दी उनका बॉक्स पूरी ट्रेन से अलग होकर एक और पथ पर निकल पड़ता है, जिसकी वजह से अंदर मौजूद और लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसमें रेचल और ब्रायना नाम की लड़कियों के साथ साथ जॉन और नेट नाम के 2 आदमी भी मौजूद थे। और आखिर में इनकी ट्रेन भी आगे जाते ट्रेन के साथ टकराव कर रुक जाती है, जिससे इन्हें झटका तो बहुत ही बड़ा लगता है। लेकिन वापस से अपने होश में आने के बाद सभी बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। ऊपर से बॉक्स का डोर भी ओपन होने का नाम नहीं ले रहे थे, जिस सब कुछ देखकर ज़ोई भी समझ जाते हैं कि अब हम भी दोबारा से रूम के अंदर फंस चुके हैं। और ऊपर से जो 6 लोग अंदर मौजूद थे, इन्होंने पहले भी एक रूम को पार किया हुआ था, जिसकी वजह से इसका सुनकर तो सभी के सभी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम दोबारा से ऐसा करें। जिसकी वजह से रेचल जॉन को जो ही खामोश कराती है, तो अब उन लोगों ने इस ट्रेन को भी करंट के साथ अटैच कर दिया था, जिसके बाद बस हर लोहे की चीज के अंदर करंट था और ये भी अब दोबारा से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जो इन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। लेकिन एक बैग के अंदर से सिर्फ और सिर्फ हैंडल के साथ टॉवल और एक प्लास्टिक पेपर निकलता है, जो सबसे पहले हैंडल लगाने का सोच रहे थे। लेकिन ड्राइवर के रूम में लगाते ही जॉन को वहीं पर करंट लग जाता है और वो छोड़ता फिर भी नहीं, जिसे वो आखिर में अपने बेल्ट के साथ खोलते ही वहीं पर रूम के अंदर पहुंच जाता है, जिसमें इन्हें एक टोकन बॉक्स नजर आता है और उसी के अंदर ही कुछ क्लियर भी मौजूद है, जिससे इन्हें मालूम हो जाता है कि हमें भी ट्रेन के अंदर मिसिंग लेटर्स ढूंढने हैं। लेकिन मिलने के बाद मसला था टोकन का, जो बात जो उसी वक्त ट्रेन के अंदर हैंडल देखते ही हल कर देते, क्योंकि अल्फाबेट की तरह हैंडल की तादाद में 28 थी। जिसके बाद सभी प्लास्टिक पेपर काटते ही एक एक करते टोकन बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन इनके इस काम की वजह से ट्रेन के अंदर करंट भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन रुकते फिर भी नहीं। जिनके पास आखिर में बस 3 लेटर्स ही बच चुके थे, जिन्हें जॉन बस ढूंढ ही लेता है कि तभी बताने से पहले रॉड के साथ लगते करंट लगने पर उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब मसला इससे भी बड़ा था, जिसे हल करने के लिए ज़ोई आखिर में 3 लेटर्स ढूंढते किसी तरह करते उनके टोकन बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद बेन के टोकन अंदर डालने की ही देरी थी कि उसी वक्त ट्रेन के अंदर से एक रास्ता खुल जाता है, जिसके अंदर ये सभी जंप लगाकर आखिर में एक लिफ्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि खतरा अब भी टला नहीं था, जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को अपना नाम भी बता दिया था ताकि पहचान सके। और उसी वक्त सभी के सभी एक डोर ओपन करने पर दोबारा से बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसका इन्हें भी पता नहीं था कि ये रूम भी गेम के साथ बना हुआ है। और बस उसे देख ही रहे थे कि तभी आगे पीछे के डोर वहीं पर ही लॉक हो जाते हैं, जिन्हें इस बार भी बैंक से बाहर निकलना था, जिसके अंदर एक गलत टाइल पर पाँव रखने से जान भी जा सकते थे, क्योंकि इसमें तो पूरा लेजर का सिस्टम मौजूद था,
जिसकी वजह से सभी के सभी किसी तरह करते हैं ब्रियाना को पकड़कर बाहर ले आते हैं, जिनके पास बाहर निकलने के लिए भी सिर्फ 10 मिनट का टाइम था, वरना दूसरी साइड पर मौजूद डोर लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से सभी कुछ लॉलीपॉप्स के अंदर कीज देखते ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बॉक्स मौजूद थे जिसमें सभी के ऊपर नंबर होने के साथ साथ एक पर नाम लिखा हुआ था। और इसी के साथ दूसरी तरफ रेचल और ब्रियाना की साइड पर भी यही कुछ हाल था। जिन दोनों को खोलते ही जोई के अंदर डायमंड और रेचल को बिना प्रिंट नोट नजर आते हैं, जिसके बारे में इन्हें पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जल्दी जोई का ब्लड लगाने पर इन्हें नोट के ऊपर कोड नजर आ जाता है, जिसके लगते ही अब 3 क्लॉक एक साथ ओपन हो जाते हैं, जो इन्हें फुट एरिया और उस साइड के बारे में बता रही थी। नेट खुद भी इन तीनों को फॉलो करते आखिर में सभी बॉक्स को पार करते मिडल तक पहुंच जाता है, जिसके बाद अब एक और पहली सुलझानी थी, लेकिन डोर को लॉक होता देखते ही नेट नहीं रुकता और इसी के साथ गार्ड का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है, जिसका तीसरा स्टेप गलत होते ही वहीं पर लेजर लगने से बेहोश हो जाता है। और इस मसले को भी ब्रियाना रेचल के साथ मिलकर नेट को उठाते हल कर देते, क्योंकि अब बाहर जाने का नक्शा भी जोई ने ढूंढ लिया था, जिस पर अमल करते सभी के सभी आखिरकार डोर लॉक होने से पहले बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन मसला अभी खत्म नहीं हुआ था, जो अब इस मुश्किल से बाहर निकलते एक और नई में पहुंच जाते हैं, जिसमें इस बार इनके सामने एक बीच का रूम था, जहाँ से बाहर निकलने के लिए इन्हें दूसरी वक्त एक कैमरा नजर आता है और ब्रियाना के पिक्चर खींचते ही वहाँ पर एक बोट मौजूद थी, जो इनके सामने बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद सभी उसे ढूंढने में लग जाते हैं। जिसके बाद एक एक करते इन्हें हैंडल के साथ मशीन भी मिल जाती है, जिसकी मदद से ये बोट को ढूंढ सकेंगे। और उसी वक्त एक चीज मिल भी जाती है, जहाँ पर मिट्टी खोदने के बाद एक बहुत ही बड़ा मेटल का बना हुआ रॉड था, जिसे बाहर निकालते ही मिट्टी भी अंदर जाने लगती है, जैसे वो दलदल हो, जिसके अंदर रेचल भी फंसी हुई थी और आखिर में कोई रस्सी न मिलने पर वहीं पर ही धांध जाती है, जिसे नेट अब आखिर में अंदर जाते ही रस्सी की मदद से बाहर निकाल लेता है, लेकिन इसी भी रस्सी टूटते ही उसकी अपनी जान वहीं पर चली जाती है। और ये भी आखिर में अंदर बने एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बाहर जाने का रास्ता जोई को एक पेज लग रहा था, लेकिन जल्दी ये रूम भी टूटने लगता है, जिसके अंदर से निकलने के लिए इन्हें भी एक लॉक की जरूरत है, जो लेने के लिए जोई बाहर निकलते ही किसी तरह करते सामने वाले टेलीस्कोप टावर के ऊपर पहुंच जाती है, जिसने अब इन्हें लॉक तो बता ही दिया था, लेकिन उसी वक्त अपने सामने एक और डोर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार इनके सामने 2 रास्ते थे। दूसरी वक्त अब दूसरे से जाने का सोचती है, जिसके लिए वो बेन ने रेचल को अपने पास आने का कहती है, लेकिन ब्रियाना वहीं पर ही रुक जाती है। जिसके बाद अब रेचल के ऊपर पहुंचने के बाद बेन भी वहीं पर नीचे गिरते सैंड के अंदर चला जाता है, और अब ये दोनों भी इस सब के बाद एक टनल के अंदर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर से बाहर निकलने के बाद का मंजर ही शहर था, लेकिन ये भी कोई बाहर का शहर नहीं बल्कि एक रूम के अंदर बना हुआ था, जहाँ पर टनल लॉक होते ब्रियाना भी वहीं पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर हर 2 मिनट के बाद एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से तीनों एक साथ शॉप की चाबियां ढूंढने लगती हैं, जिन्हें एक मिल भी जाती है, लेकिन शटल खोलने के बाद अंदर शॉप को भी लॉक लगा हुआ था, जिसके बाद एसिड रेन भी शुरू हो जाती है, लेकिन एक शेड के आने पर इनकी जान बच जाती है। और अब निकलने के बाद ये भी एक और चाबी ढूंढने में लग जाती है, जहाँ पर एक फोन भी रिंग हो रहा था, और इसी के साथ अब रेचल उसे खोलने के बाद जो ही बात करने लगती है तो रेन की वजह से जोई को गाड़ी के अंदर छुपना पड़ता है, और उसी वक्त जो ही रेचल ब्रियाना के साथ अंदर आने लगती है तो डोर भी ओपन होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से दोनों की वहीं पर ही एसिड रेन में मौत हो जाती है। जिसके बाद जोई भी गाड़ी से नीचे जाते ही वो रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर पीटर खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि जोई अब उनके बनाए हुए रूम में जाने की बजाय एक और रूम के अंदर पहुंच चुकी थी, जो काम सिर्फ उसकी बेटी क्लेरी ने किया था, जिसे पीटर ने एक और रूम में कैद कर रखा था, जिसे जोई देखते ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो जान चुकी थी कि हमारे साथ सारा कुछ करने वाली यही लड़की है। लेकिन बेन को जिंदा देखने पर उसकी बात मान जाती है। जोई से बेन के बदले बाहर निकालने का कह रही थी, आखिर में जोई इसे बाहर निकाल भी लेती है, लेकिन अब इसका फादर वहीं पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से क्लेरी को जो ही मारने लगता है तो बीच में एक आदमी के आने पर फादर को शूट करते ही क्लेरी उसे अपने बाप को खुद वाले रूम में लॉक कर देती है, जिसके बाद की बारी थी बेन को बचाने की, जिसके लिए वो जोई को उसके रूम की चाबियां देते ही खुद पुलिस को बुलाने का कहती है। और जोई के पहुंचने से पहले भी वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी, जो अपने दोस्त को जिंदा हालत में देखने के बाद खुश भी बहुत ज्यादा था। और इसके बाद क्लेरी ने भी अपने फादर को रूम में मार दिया था, जहाँ पर कहानी के शुरू में मॉम को मारने वाला भी फादर नहीं बल्कि क्लेरी खुद ही थी, जिसे लोगों को तड़पाने में मजा आता था, और इसी वजह से उसने मॉम की जान ले ली, जिसके बाद फादर को मारते ही अब ये आजाद हो जाती है। और इसी के साथ हमारी भी आपकी ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।